नाजरीन, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएच के डाटा समझ। नाजरीन, हमारी लाइफ में इतने सारे अगर हैं, जैसे इन गरीब लोगों को देख लें यार, अगर आखिरी तारीख गुजर गई तो बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स को देखें, अगर मेरे नंबर 40 से कम आ गए तो मैं फेल हो जाऊंगा। और मैं, अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो मैं अपनी पसंद की गाड़ी लूंगा। तो अगर आ गया, अगर हमारी लाइफ इतने सारे अगर में घिरी हुई है तो एक्सेल कैसे पीछे रह सकता है। एक्सेल में एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसे कहते हैं इफ एक लॉजिकल फॉर्मूला है जिसमें आप कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि अगर 40 से कम नंबर आएंगे तो फेल है, और अगर 40 या इससे ऊपर आएंगे तो पास है। तो ये एक कंडीशन है। इस तरह की कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए एक्सेल में इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। इसकी बहुत आसान मिसाल आज हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि इफ के फॉर्मूले से क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा अगली वीडियोस में हम इसकी मजीद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी देखेंगे जिसमें हम एक से ज्यादा कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप एसएच के डाटा समझ पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, और मेरे साथ साथ इस सफर को जारी रखें। उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के कमेंट्स खुद से पढ़े थे, आपको मेरे मुंह से अपने कमेंट्स सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह ये कमेंट्स का सफर जारी रखिए और मैं भी इसी तरह आपके कमेंट शामिल करता रहूंगा। और आज वीडियो के एंड पे कोई 3-4 खुश नसीब सब्सक्राइबर के नाम मैं जरूर अपनी वीडियो में शामिल करूंगा, तो एंड तक जरूर देखें। जी दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए ये वाली फाइल है। इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला समझने के लिए सबसे पहले एक दफा सिंटेक्स देख लेते हैं जल्दी से। अगर वो आपको समझ आ गया तो फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान हो जाएगा और हम सीधा एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो सिंटेक्स क्या है? इफ, जैसे हम शुरू से अगर की बात कर रहे हैं तो इफ फॉर्मूले का नाम है। और ब्रैकेट में सबसे पहले वो कहता है कि आप लॉजिकल टेस्ट बताएं क्या है। जैसे हम कह रहे थे कि क्या जो नंबर हैं वो 40 है या उससे कम है। और दूसरा, जैसे हमने कहा था कि क्या जो आखिरी तारीख है बिल जमा करवाने की वो गुजर गई है या नहीं। तो ये एक टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट हो सकते हैं। तो यहां पे हमने वो टेस्ट लिखना है। उसके बाद वो कहता है कि जी अगर टेस्ट ठीक हो जाए तो इफ फॉर्मूला क्या करे। और फिर तीसरी चीज वो कहता है कि अगर टेस्ट गलत हो जाए, यानी कि लॉजिक आपकी सही पूरी नहीं उतरती, तो फिर क्या करे। तो यही मैंने नीचे आसान अल्फाज में लिख दिया कि जी लॉजिकल टेस्ट ट्रू और फॉल्स होता है। उसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलता, सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है कि या वो ठीक होगा या गलत होगा। तो अगर ठीक होता है तो एक्सेल ने, इस फॉर्मूले ने क्या करना है, और अगर गलत होता है तो उसने क्या करना है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। इसमें हम डाटा देख लेते हैं। डाटा यहाँ पे आपके पास कॉलम ए में तालिब इल्मों के नाम है, उसके बाद हासिल करदा नंबर है, और फिर यहाँ पे नतीजा है कि वो पास हुए या फेल हुए। हमारे पास जो लॉजिकल टेस्ट है वो पासिंग मार्क्स हैं। अब इफ फॉर्मूले से हम क्या चाहते हैं कि वो सी वाले कॉलम में नंबर्स के ऊपर, ये जो बी कॉलम के अंदर नंबर्स लिखे हैं, इस पे लॉजिकल टेस्ट करें कि क्या ये नंबर 40 से ज्यादा है या 40 है या इससे कम है। और हमें यहां पे लिख के दे दे कि पास या फेल। यहां पे आप कह रहे होंगे कि ये तो 6-7 लोग हैं तो हम खुद ही लिख लेते हैं पास फेल। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक स्कूल का रिजल्ट है जिसमें 400-500 बच्चा पढ़ता है, फिर आप चले जाएं यूनिवर्सिटी लेवल पे। वैसे तो वहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां पे एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पे आप मैनुअल काम नहीं कर सकते। आपको इस तरह के फॉर्मूले जो कि एक्यूरेट रिजल्ट दें, बिल्कुल ठीक रिजल्ट दें, वो इस्तेमाल करने होंगे। तो यहां पे हम वही फॉर्मूला लिखते हैं जो अभी हमने सीखा है, इक्वल टू इफ, और टैब दबाएंगे तो नीचे वही सिंटेक्स आ जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो पहला सेल है B7, अगर सेल B7 के अंदर जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन का साइन है कि जी इससे किसी और नंबर से ये ज्यादा हो, तो इक्वल टू, यहां पे हम रेफरेंस देंगे सेल C4 का।
ये वो कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट क्या हो रहा है कि अगर B7 में जो नंबर हैं वो सेल C4 वाले नंबर से बराबर हैं या उससे ज्यादा हैं, तो वो क्या करे, तो पहला वाला ट्रू का है तो इसमें वो लिखते पास। अब अगर हमने कोई टेक्स्ट हमें वापस चाहिए तो वो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहां पे हम लिख देंगे पास और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अगर ये टेस्ट साबित ठीक हुआ तो यहाँ पे पास लिखा आ जाएगा। और दूसरा हमने कहा था कि अगर ये लॉजिक ठीक नहीं आती, मतलब ना ही नंबर उस 40 के बराबर हैं और ना ही उससे ज्यादा हैं, मतलब उससे कम है, तो वो हमें फेल लिख के दे। ये भी इसी तरह हम इन्वर्टेड कॉमा में फेल लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा देंगे। तो ये देखें उसने बिल्कुल लॉजिक टेस्ट की कि हाँ 86 नंबर जो है वो 40 से ज्यादा है और उसने पास लिख दिया। अब चूंकि हमने इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है और हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने सेल फ्रीज करना सीखा था उसमें हमें पता है कि ये वाला जो सेल है C4 ये हर फॉर्मूले में यही रहेगा क्योंकि 40 से ही उसने कंपेयर करना है। तो इसका मतलब है हमें इस सेल रेफरेंस को फ्रीज करना है, वरना अगर हम नीचे कॉपी करेंगे तो ये फिर C5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो यहां पे हम C4 पे आके कर्सर को लाके F4 दबाएंगे तो ये पूरा फ्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। और यहां पे हम एंटर दबा देते हैं। अब इसके बाद आसान काम है, इसको सिलेक्ट करें और ये कोने पे जाके डबल क्लिक कर दें तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स इसने प्रोड्यूस कर लिए। हम जरा चेक कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन चेक करने का तरीका है कि जी 40 पे आते हैं तो हमने वो जो इक्वल टू लिखा था तो उसने बिल्कुल ठीक किया कि जी 40 के बराबर है तो उसने पास कर दिया है। इसी तरह फेल है 35 पे, ठीक है, उसी तरह 34 पे फेल है और बाकी सारे पास हैं। तो लॉजिकल टेस्ट, इस तरह के लॉजिकल टेस्ट होते हैं। ये बहुत ही आसान मिसाल है ताकि आपको सिर्फ इफ का फॉर्मूला हम समझा सकें। इसके बाद कॉम्प्लेक्स होती हैं कि जी आप मुख्तलिफ ग्रेड्स जैसे देते हैं कि जी A ग्रेड आया है, B ग्रेड आया है, C ग्रेड आया है, तो उसके लिए इसी इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो हम अगली किसी वीडियो के लिए रखेंगे। उम्मीद है आपको इफ का यानी अगर का फॉर्मूला समझ आ गया है। तो जिंदगी में जितने अगर हैं उम्मीद है वो सारे के सारे इस इफ फॉर्मूले से हल किए जा सकते हैं। इन सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया जो हमें याद रखते हैं और हमारे साथ इस सफर में चलना चाहते हैं। और मेरे टिकटॉक चैनल पे जरूर जाएं क्योंकि मैंने वहां पे जितने भी आप लोगों के कमेंट्स के जवाब थे वो मैंने खुद देकर अपलोड कर दिए और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को अपना बनाऊं। हो कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ जो चलते हैं फिर वही रूठ जाते हैं।